अम्ल व क्षारक में समानताएं। हम एक एक्सपेरिमेंट के उपयोग करके देखेंगे कि अम्ल व क्षारक में क्या क्या समानताएं होती है। हम एक बीकर लेते हैं, 100 ml का बीकर है और अलग अलग विलियन ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनके अलग अलग विलियन या सॉल्यूशंस लेते हैं। अब हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक कॉर्क लेते हैं, उसमें 2 कीले लगा देते हैं। अब इन कीलों को टर्मिनल की सहायता से स्विच और बल्ब से जोड़ देते हैं और एक कील को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इसमें तनु HCl डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड्स का विलयन होता है, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण बल्ब है वो जलने लगता है। जब यही प्रयोग हम ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ करते हैं तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। इसका मतलब है कि विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब उनमें आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि आयंस की सहायता से ही विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अम्ल में धनायन प्रेजेंट होता है, धनायन मतलब H+ आयंस प्रेजेंट होता है। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयंस प्रेजेंट होता है, इसलिए जो विलयन होता है वह क्या होता है, हाइड्रोजन या एक्वस विलयन। इसी कारण इनका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। जो सभी अम्ल होते हैं सभी अम्ल H+ आयंस देते हैं और जो सभी क्षारक होते हैं वो OH- आयंस देते हैं या उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं जल में मिलाने पर आयन की आर्द्रता सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। किसी अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर ये तनुकृत हो जाते हैं और आयन की जो सांद्रता है वह H3O+ या OH- में प्रति आयतन की कमी हो जाती है। H+ आयंस और OH- आयंस विलयन में फ्री हो जाते हैं, इसलिए उनकी क्या सांद्रता कम होती जाती है। H+ आयन और OH- आयंस के फ्री होने के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए सभी जो अम्ल होते हैं वो H+ आयंस देते हैं और जब सभी क्षारक होते हैं वो H- या OH- आयंस देते हैं। इन सभी अम्ल होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं और जो सभी क्षारक होते हैं उनमें सभी क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। अब देखते हैं हम जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और दूसरे फ्लास्क या शंक्वाकार फ्लास्क से हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 उसमें मिलाते हैं। इसको मिलाने के बाद हम देखते हैं
इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक हम कॉर्क लगा देते हैं और एक निकास नली निकालकर उसके किनारे पर हम एक लिटमस पत्र लेकर आते हैं और जो बाहर गैस निकलती है हम उसका क्या करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं, उसको देखते हैं। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो लिटमस पेपर या लिटमस पत्र है उसका कलर चेंज होता जाता है। यह क्या है, HCl गैस के निर्माण का एक्सपेरिमेंट है। जल में या जलीय विलयन में क्या क्या रिएक्शंस होती है। जल की प्रेजेंस में अम्ल H+ आयन देते हैं। H+ आयन से H3O+, ये क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन। जो H+ आयन्स हैं वह H3O+ आयन्स के रूप में प्रेजेंट, विलयन में H3O+ आयन्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। H+ H2O विलयन तो क्या हो जाते हैं, H3O+। HCl के साथ रिएक्शंस करके H3O+ प्लस क्लोरीन को उठा देते हैं, क्लोरीन Cl-। जल की उपस्थिति या प्रेजेंस में क्षारक OH- आयन्स उत्पन्न करते हैं। रिएक्शन NaOH H2O, जल की प्रेजेंस H2O की प्रेजेंस में Na+ और OH- आयन्स में टूट जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जल की प्रेजेंस में मैग्नीशियम 2+ और 2OH- में टूट जाता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो सभी क्षारक हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। सभी क्षारक सभी क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अम्ल और क्षारक की जब हम जल में रिएक्शंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि अम्ल तो जल में क्या करता है, H+ आयन देता है और H3O आयन्स के रूप में प्रेजेंट होता है, और क्षारक होता है वह जल में OH- आयन्स देता है। और सभी क्षारक जल में क्या घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। अब एक और जो सभी क्षारक होते हैं वो तो क्या होते हैं, सभी क्षार हैं वो क्षारक हो सकते हैं, क्योंकि जो जल में घुलनशील होगा वही तो क्या होगा, क्षार होगा। इसका मतलब है जो जल में घुले हुए हैं वो क्या है, क्षारक ही हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्लीय क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी रखनी
चाहिए। हमेशा हमें क्या करना है, अम्ल या क्षारक को जल में नहीं मिलाना, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो अम्ल या क्षारक हैं उनको ही जल में मिलाना चाहिए। जल में अम्ल और क्षारक को डालना चाहिए, न कि क्षारक और अम्ल में जल डालना चाहिए। मिलाना चाहिए और लगातार क्या करना चाहिए, इसको हिलाते रखना चाहिए। क्योंकि यह जो रिएक्शंस होती है वह क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा अत्यंत उत्पन्न होती है इसमें। डायग्राम से देख लो। जैसे इनमें अम्ल या क्षारक है और आप ऊपर से इसमें जल डाल रहे हो, तो जो ये रिएक्शन है वो क्या है, गलत है। बीकर में जल है और आप उसमें अम्ल मिला रहे हो, यह तरीका क्या आपका सही है। क्योंकि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही विलयन या जल के विलयन में जल में डालना चाहिए, न कि जल को इनके विलयन में डालना चाहिए। क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके कारण मिश्रण होता है वह अस्फुलित या उफन सकता है और बीकर से बाहर आ जाता है। और जब हम जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं और साथ में उसको हिलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सांद्र अम्ल में जब हम अम्ल मिलाते हैं तो सांद्र अम्ल में जब हम जल डालते हैं तो वह क्या होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और जो मिश्रण होता है वह उफन कर बीकर से बाहर आ जाता है और हम उसके कारण क्या जल भी सकते हैं। और अत्यधिक ताप के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ताप भी अधिक हो जाता है। जो बीकर जो या टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं जो कांच की, वो क्या करती है, टूट भी जाती है। कांच का पात्र टूट भी सकता है। अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होने के कारण हमें हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। जल को अम्ल में डालने पर पहला तो मिश्रण उफन या आस्फित हो बाहर आ जाता है। दूसरा क्या है, जो पात्र है
वह अत्यधिक ताप के कारण या स्थानीय ताप के अधिक होने के कारण कांच टूट भी सकता है और हम हर्ट हो सकते हैं, हम जल भी सकते हैं, हमें लग भी सकती है। इसलिए हमेशा प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक के विलयन की प्रबलता, या अम्ल क्षारक के जो सॉल्यूशंस या विलयन होते हैं वो कितने प्रबल होते हैं।